कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। शनि महाराज आपकी कुंडली में 11 फरवरी से लेके 18 मार्च तक अस्त होने जा रहे हैं। अस्त होने का मतलब होता है कि उस जगह पे सूर्य का उदय होना। सूर्य उदय हो जाते हैं, उनकी रोशनी इतनी ज़्यादा रहती है कि शनि महाराज उनकी रोशनी में छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। शनि महाराज आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव जो होता है वो आपके शत्रु का भाव होता है, आपकी चिंता का भाव होता है, आपके भय का भाव होता है। साथ ही साथ जो इनकी तीसरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि ये आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ रहा है। अष्टम भाव जो आपका होता है वो आपके मृत्यु का होता है, जीवन का होता है, आपके जो संग मित्र होते हैं उनके लिए होता है। साथ ही साथ यहाँ से आपका व्यवसाय में अचानक उछाल देखने को मिलता है। आपके जो पुण्य है, आपका जो दान धर्म है, वो आपका जो कुंडली का अष्टम भाव है वहाँ से देखा जाता है। साथ ही साथ जो इनकी सातवीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के द्वादश भाव पे पड़ रहा है। द्वादश भाव जो होता है वो आपके व्यय का होता है, आपकी यात्रा का होता है, आपके दान धर्म का होता है। जहाँ से कारक जो है राहु महाराज वो अचानक आपको धन की वृत्ति पैदा करते हैं। अतिरिक्त कमाई का क्षेत्र जो आपका होता है, अतिरिक्त लाभ के कमाई का जो क्षेत्र होता है वो आपका 12वां भाव होता है। तो वहाँ पे शनि महाराज अस्त होने के बाद क्या असर डाल रहे हैं। साथ ही साथ जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के तृतीय भाव पे पड़ रहा है, जहाँ से आप आपका पराक्रम देखते हैं, आप अपना पुरुषार्थ देखते हैं, आप अपने भाई को देखते हैं, जहाँ से आपके ऐश्वर्य में बढ़ोतरी देखी जाती है। तो वहाँ पे क्या असर करने जा रहे हैं एक एक करके मैं सारी चर्चा करूँगा। साथ ही साथ आपको बताने का प्रयास करूँगा कि शनि महाराज से बचने के लिए क्या खास उपाय किया जाए। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ आपको बता सकूँ। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, शनि महाराज आपकी कुंडली पे छठे भाव में बैठे, जहां से आपका शत्रु देखा जाता है, रोग देखा जाता है, चिंता देखा जाता है, पीड़ा देखा जाता है। शनि महाराज वहां पे अस्त होते ही आपके जितने भी पीड़ा हैं, जितने भी शत्रु हैं, सबको अस्त करने जा रहे हैं। अपने साथ साथ आपके शत्रुओं को भी परास्त करने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी में सच आपके सामने आने वाला है। यदि आप सच्चे हैं तो आपका विजय निश्चित होने जा रहा है। 11 फरवरी के बाद जैसे ही शनि महाराज अस्त होंगे आपके अंदर उत्साह भर जाएगा। यहाँ के कारक देव केतु महाराज हैं, वो भी आपका सहायता करेंगे शनि को अस्त होते ही। साथ ही साथ जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ रहा है। अष्टम भाव जो आपके मृत्यु का होता है, आयु का होता है, व्याधि का होता है, संकट का होता है, ऋण का होता है। तो यहाँ पे गुरु महाराज जी विद्यमान हैं। शनि की दृष्टि जैसे ही हटेगी आपके ऋण में कमी हो जाएगी। आपके ऊपर जो कर्जे वगैरह पहले से आपने ले रखा था, या फिर आपके मन में जो चल रहा था कि मैं कर्जा लूं कि नहीं लूं, तो आपको ऐसे अवसर मिल जाएंगे कि आपको कर्जा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जो आपने पहले से ले रखे हैं उससे आपको मुक्ति मिलने जा रही है शनि महाराज जैसे ही अस्त होंगे। तो प्रथम भाव में आपके शत्रुओं को परास्त कर रहे हैं। द्वितीय भाव में जहाँ पे वो तीसरी दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव कुंडली का, वहाँ से आपको ऋण मुक्त करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लंबी यात्राएं समुद्र की कर सकते हो। आपके यात्रा के नए नए अवसर बनाने जा रहे हैं, तो आप दूर दृष्टि में कहीं पे भी आप यात्रा कर सकते हो। साथ ही साथ जो इनका 7वां भाव है कुंडली का, वो आपके कुंडली के द्वादश भाव में पड़ रहा है, जहाँ से आपका व्यय देखा जाता है। शनि महाराज जैसे ही अस्त हो जाएंगे आपके व्यय में कमी आ जाएगी। सिर्फ आपका अतिरिक्त लाभ हो सकता है। जो आप कहीं दूर यात्रा करोगे वहां से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आपके दान पुण्य का प्रमाण बढ़ने जा रहा है। आप दान पुण्य अधिक करोगे। ये जो भाव आपका 12वां है, खर्च तो होगा लेकिन आप दान धर्म में खर्चा करोगे, जिससे आपका तेज बढ़ जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखर आएगा, मान प्रतिष्ठा में आपके सम्मान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो आपका यहाँ पे आत्मबल ऊंचा होने जा रहा है। साथ ही साथ जो इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि वो आपके कुंडली के तृतीय भाव पे पड़ रहा है, जहाँ के कारक मंगल हैं। शनि महाराज की जब तक वहाँ पे दृष्टि पड़ेगी तब तक आपके मन में शंका रहेगा, साहस में कमी रहेगी। लेकिन जैसे ही, क्योंकि वहाँ पे उनकी दृष्टि नीच की हो जाती है 10वीं दृष्टि, तो शनि महाराज जैसे ही अस्त होंगे, सूर्य का उदय होगा, वैसे ही आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो आपके भाई के साथ आपका नहीं बन रहा था, जो आपके रिलेटिव थे,
जो आपके सगे संबंधी थे, जो आपका पैसे का लेन देन बार बार कर रहे थे और उसमें जो कमी आ रही थी, वहाँ पे आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो आपको हर जगह शनि महाराज अस्त होके आपको मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर आलस्य का प्रमाण बढ़ जाएगा, मन में थोड़ा सा शंका दे सकते हैं शनि महाराज। तो शनि महाराज को और मजबूत करने के लिए क्या खास उपाय करें? शनि महाराज को मजबूत करने के लिए आप काली उड़द का दान कर सकते हो। ओम सम शनिश्चराय नमः, जो उनका सबसे प्यारा मंत्र है, आप इसका जाप कर सकते हो। साथ ही साथ आप काला कपड़ा, काला वस्त्र आप दान कर सकते हो। शनि महाराज को काला तिल और राई का तेल चढ़ा सकते हो, इससे भी शनि महाराज शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, इससे भी जो आपके शनि महाराज है वो मजबूत हो जाएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम, अपनी समस्या और अपना जन्म तारीख लिख के हमें सेंड कर सकते हो। यदि आपका जन्म तारीख नहीं है तो अपना नाम और अपना समस्या जरूर लिखिएगा। बहुत सारे लोग नाम लिख देते हैं, समस्या नहीं लिखते हैं। नाम और समस्या साथ में लिखिएगा, जिससे हम आपका समस्या का निदान बता सके। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।